हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद रजा चैनल पर आपका स्वागत है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी शासनाध्यक्ष। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी संप्रभुता। राज्य के जो होते हैं वो 4 तत्व होते हैं। एक तो संप्रभुता, भूमि, जनसंख्या और 4 यानी राज्य के 4 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, निम्न में से कौन सा शब्द यानी निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। लोक कल्याण शब्द भारत की प्रस्तावना में यानी संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित यानी कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम किस देश में जन्म लिया? यानी जो सर्वप्रथम जो लिखा गया संविधान था वो किस देश ने लिखा था? वो लिखा था पहला यूएसए ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, फ्रांस का अलिखित संविधान है और स्विट्जरलैंड का अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो भारत संविधान में हमारे यानी कि अनुच्छेद फर्स्ट में यानी अनुच्छेद पहले में ही भारत अर्थात इंडिया, भारत को भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अनुच्छेद पहले में ही है भारत तथा इंडिया। अब आता क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यानी प्रारूप समिति जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे ऑप्शन जे बी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जो संविधान सभा बनी थी उसमें कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 411, ऑप्शन सी 388, ऑप्शन डी 289। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 389 सदस्य थे संविधान सभा की। प्रारूप कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो बनी संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य थे। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? एक तो क्वेश्चन आता है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, और एक क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए या 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ था। और भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया था यानी स्वीकारा जो गया था वो स्वीकारा गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? संविधान की जो प्रस्तावना थी उससे किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी बी एन राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था? जब संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को
प्रस्तावित किया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। भारत के संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी, भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी। 26 जनवरी 1948 को, 16 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, ये 26 नवंबर 1947 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी। और कब हुई थी, 11 बजे हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और दूसरी जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन यानी 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। और क्वेश्चन ये भी आता कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अब आता क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि संविधान की प्रारूप समिति के सभापति सहित कुल कितने सदस्य थे। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे। तो उसमें अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति थी उसके 2 अध्यक्ष थे, वो थे BR अम्बेडकर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 7 सदस्य थे। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो प्रस्तावना के अनुसार जो परम शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में BR अम्बेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है कि मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। मसौदा आयोग ने जो भारतीय संविधान को लिखा था वो किस भाषा में लिखा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजी। मसौदा आयोग ने केवल अंग्रेजी भाषा में संविधान को लिखा था। अब आता क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ग्रेट। तो विश्व का जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो है भारत का। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इस पर जो खर्च आया था वो लगभग 63 लाख का खर्च आया था इस पर भारतीय संविधान को बनाने में। अब आता क्वेश्चन नंबर 15। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी देहरादून। तो इस पर भारत का संविधान जो मूल प्रकाशित किया गया था वो किया गया था ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली में किया गया था। प्रकाशित संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था, दिल्ली में प्रकाशित किया गया था। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और उसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था HC मुखर्जी को। HC मुखर्जी को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। और दूसरी जो बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था वो स्थायी अध्यक्ष था, यानी कि पहला अस्थायी अध्यक्ष था और ये पहला स्थायी अध्यक्ष था। 11 दिसंबर 1946 को पहला जो स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो बनाया गया था
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला स्थायी अध्यक्ष और पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब आता क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अनुसार तिरंगे की जो लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात है कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 3:2, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 4:3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3:2। अब आता क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 22 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 1947। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब आता क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संविधान भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है, अर्धसंघ घोषित करता है, यह राज्यों व केंद्रीय क्षेत्रों का संघ घोषित करता है, ऑप्शन डी आंशिक रूप से एकात्मक तथा आंशिक रूप से संघीय घोषित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राज्यों का समूह घोषित करता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता क्वेश्चन नंबर 20। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस, तो दोस्तों आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो सत्य में विजेता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सत्य की ही विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, या ऑप्शन सी सत्य ईश्वरीय है, ऑप्शन डी सत्य एक खजाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य की ही विजय होती है। अब आता क्वेश्चन नंबर 22, हमारे संविधान के अनुसार भारत है एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक पूंजीवादी राष्ट्र, एक धनिकतंत्रवादी राष्ट्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आता क्वेश्चन नंबर भारत का संविधान ऑप्शन। अब आता क्वेश्चन नंबर 23, भारत का संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, या बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना है। और अगर आपको हमारी कमेंट पसंद आई, यानी कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।